आज रात को जंगल में रुकना पड़ेगा, लेकिन जैसे ना कुछ फंसा होगा तो एकदम से निकल गया होगा। कपड़े धोने, बर्तन मांजने, रोटी पकानी, ओहो। मैंने गलती से चढ़ा तो लिया स्केल के ऊपर, 3 गाड़ियां खड़ी है और वेट ओवर 18,860। अभी 41 पता कहाँ है? अभी 41 बिल्कुल सीधा नीचे। मैंने ऊपर चढ़ के पता क्यों देखा था? मैंने आपको बोल दिया था ना कि 1-1 टन का वेट ओवर हो जाएगा। वही बात हुई ना, 1-1 टन का सारा वेट पीछे था, तो 41 अभी आगे, सारे 41 पीछे करके लेके जाएंगे। पहले तो हिम्मत करके मैंने स्केल पे चढ़ाया, अभी ओवरवेट है, लेकिन अगर पुलिस वाला पूछता भी है तो चल जाता है, इसका भी है पी। मैं यार्ड से उठा के लेके आऊँ यहाँ से, लेकिन गलती उसमें है। उसने बोलना है कि तुम स्केल के ऊपर क्यों नहीं गया, वापस की तरफ क्यों जा रहा है। अभी पिन्ने अंदर नहीं जा रही। जब तक पिन्ने प्रॉपर अंदर नहीं जाएंगी, इसकी हवा पूरी ड्रॉप नहीं हो रही। मालूम नहीं चक्कर क्या है। टायर नहीं घूमने चाहिए ना योर मारे। अगर टायर घूमते दैट्स मीन्स की हवा प्रॉपर निकल नहीं रही इसकी। कभी कभी सारा काम सही चल रहा होता है, मौके के ऊपर काम खराब भी हो जाता है। ट्रेलर के टायर घूम रहे हैं ट्रेलर की ब्रेक लगाने के बाद में भी। इट मीन्स की प्रॉपर तरीके से ब्रेकें पकड़ नहीं रही टायरों को, और हवा प्रॉपर निकल नहीं रही। कुछ ना कुछ तो मसला है, इसलिए पिन्ने अंदर नहीं जा रही। पिन्नों में पूरा प्रेशर है, इसलिए ट्रेलर योर नहीं मार रहा। ट्रेलर बोलता है कि भाई मैं योर कहाँ से मारूं, ये मसला है। लॉग बुक तो एक साइड में रहेगी, सारा काम लॉग लुक बुक वाला खत्म हो गया। आधी बार आई, इतनी अंदर जाती है। अगर मैं इतना ओवरवेट लेके आगे निकल जाता तो अपने को स्केल के ऊपर जाके टिकट बहुत बड़ी मिलनी थी। अभी क्या करेंगे, सामान को रखते हैं यहाँ। अभी अपने पास में जितना टाइम बचा, पिन्ने नहीं अंदर गई तो 18,000 किलो पीछे वाले चक्कों के ऊपर लेके मैं विनिपेग नहीं जा सकता। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई स्केलें आएंगी। अगर एक भी स्केल खुली हुई तो मैं मारा जाऊंगा। अभी यहाँ से ट्रेलर घुमा के यू टर्न मार के वापस यार्ड में जाना पड़ेगा। ड्राइवरी में ये चीजों का ख्याल रखना, कभी भी जो हमने टाइम बांधा होता है वो टाइम के हिसाब से कभी कभी चीजें नहीं चलती, तो उस टाइम के ऊपर भी आपको अपने दिमाग को और अपने सिस्टम को ठंडा रखना है। तो मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है, ओके, बाय बाय। अभी आप लोग खुद ही आ जाओ। आज की रात हम हैं टोरंटो में। अच्छे बड़े ट्रक की बस हो जाती है, क्योंकि सारा वेट अपनी टेल के ऊपर है ना। तो ये देखो 6वें गियर में 25 की स्पीड के ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा है। ग्रेड है काफी, मेरे ख्याल 7-8% की ग्रेड है। ये थोड़ी सी ग्रेड पड़ती है हमारे यार्ड से पहले। यहाँ पे हमारा यार्ड है। देखो भाई, सेंटर में खड़ा है 41। इस बंदे के ना हाथ काट के हमने शीशे में मड़ा के लगा देने। इस बंदे ने बस पिन ही खींची आगे और पिन्ने अंदर होगी सारी। ये होता है किस्मत का गेड़। मेरे को वापस आना था, एक स्लीप और टोरंटो में डालनी थी। चल ओके मेरा भरा। नहीं नहीं, तेनू भी तंग किया रात ਨੂੰ। चल ठीक है। मैं क्या पक्के गाहक ਤੁਹਾਡੇ पछाण लिया करो यार। नहीं गाहक सारे ऐसे पक्के हैं। वो आईडी ना एक्चुअली इसे कंपलसरी है, प्रॉपर्टी ओनर ने किया वा होनी है। पछाण ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਤ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਰੀ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਡਾ ਗਿਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਭਾਜੀ? ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਜੀ। ठीक है जी। ओके भाई बोलते हैं आपके सब्सक्राइबर ही हैं। भाई सब्सक्राइबर थोड़ी रियायत कर दिया करो यार। हर बार लाइसेंस दिखाना पड़ता है यहाँ पे आके, अंदर जाने के टाइम में, बाहर जाने के टाइम में। दोनों वालों में फर्क देखो। वो इससे पुराने वाला मॉडल है, इससे 1 नंबर पुराने वाला मॉडल है वो वाला। उसकी लाइटें थोड़ी सी चेंज होती थी पहले, अभी ऐसी कर दी। अभी नए वाले की तो आपने देख ही ली है। हम खड़े हैं मशहूर पेट्रो पास के ऊपर। यहाँ पे पिछली बार भी आए थे बॉबटेल लेके, हाईवे 50 और 73 के इंटरसेक्शन के ऊपर। मैंने सोचा टैंकियां फुल करा के सोते हैं। टैंकियां फुल कराएंगे, पर्ची निकलेगी, शावर मिलेगा। कनाडा में आगे एक तरफ की नोजल ही चलती है एक टाइम के ऊपर। 263 लीटर हो गया। जैसे 200 लीटर डीजल हो जाता है, अपने को शावर मिल जाएगा। आपने वो गाना सुना है, आज की रात हम यहाँ सोएंगे? एक बार हाथ धोगे ना, फ्रेश होके आता हूँ अंदर से। ओ योर बिना पट्टा ते थापी वो अज दी ना हंकार नहीं ये रुतबा मूसे आले दा। ऊपर देखो भाई, यहाँ पे भाई यो हो गया सो हो गया। इसको बोलते हैं कि ऊपर वाला आपके साथ है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ। बस एक ही चीज सोच के हैरान हो रहा हूँ कि ऊपर वाला हर दम हर पल
आपके साथ होता है और हमको कितनी बार ये चीजों का एहसास कराता है कि भाई मैं तेरे साथ में हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है। मन में बात आई, लोड अंदर चेक करके देख लिया और अंदर चेक करके देखा तो पता लगा कि एक लीकेड का वो बॉक्स वो 2200 पाउंड का है। तभी मेरे मन में खड़ गई, मैंने बोला 12 केस 12 टन पीछे वाले टायरों के ऊपर ही है। हिम्मत करके स्केल के ऊपर गया, पहली स्केल जो पड़ती है किंग सिटी वाली उसके ऊपर गया। हमारा यार्ड जो है ना वॉन में, तो वॉन बहुत पास पड़ता है, बस वॉन से 5-7 किलोमीटर निकलो तो सीधा 400 के ऊपर चढ़ जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है उसके हिसाब से 1800 किलो 35-3600 एलबीज वेट कभी भी एक्सल आगे पीछे करके हम फिक्स नहीं कर सकते। यार्ड में आया, चल के ट्रेलर वापस, और वो भाई ने हाथ ही लगाया बस ऐसे, जैसे मैं स्विच दबा रहा था ना, निकाल रहा था, बस उसने ऐसे हाथ लगाया, पिन्ने अंदर, एक्सल मूव हो गए। टेंशन नहीं लेने का भाई, जो ऊपर वाला करता है सदा सिर्फ आपके लिए करता है कि जो जिसमें आपकी भलाई है। हो सकता है रास्ते में मेरी कोई चीज ऐसी वेट कर रही होगी तो बाबा जी ने मेरे को खींच के वापस यार्ड में यहाँ लेके आया। अभी मैं पंप के ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे रात सोएंगे, सुबह शावर शूवर लेके फ्रेश होके पूरे रेडी शेडी होके जेंटलमैन टाइप निकलेंगे पेट्रो पास के पंप से। वाकई थका हुआ हूँ। कल रात को 4 घंटे सोया था। मैंने वीडियो काटी हुई है लेकिन वीडियो कट करके आधी रखी है, आधी मेरे को आज मेरी कोई हिम्मत नहीं। आज मैं लैपटॉप, मेरे को मालूम है लैपटॉप मैंने खोल के बैठना है, उसी टाइम नींद आ जानी है। आप लोग बोलते थे कि एडिटिंग करवा लो, एडिटिंग के लिए कुछ रख लो। भाई 3-3 4-4 कैमरों से वीडियो शूट हुई होती है, कहाँ पे कौन सी क्लिप डालनी है ये कैसे किसी को समझाऊंगा यार। मैंने गाना इसलिए बोला है बाई का कि बाई के 3 गाने नए रिलीज हुए हैं, आप लोगों ने सुन लिए होंगे, बहुत पहले की बात है, वीडियो काफी लेट आप तक आ रही है, तो मजा आ गया गाने सुन के। अच्छा लगता है कोई बंदा इस दुनिया से जाने के बाद में भी ट्रेंडिंग में स्वाद आता है। चाहे बाई को नहीं मालूम था कि हम उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमारे दिल में तो उसके लिए प्यार था क्योंकि उसके गाने सुनते थे हम। बाकी जहाँ भी हो भाई, चढ़ती कला में ही हो। इंडिया वाले बिस्कुट भाई पेट्रोल पास वाले पंप से मिले, बड़ी खुशी हुई देख के। टेलर टोले हुक करके एक बार फिर मैदान में उतरेंगे आज, इसलिए मैंने आर्मी रंग की पैंट डाली हुई है। वैसे तो मैं आर्मी वाले बंदों के पास को भी नहीं हूँ, वो बहुत ज्यादा, उनका कर्म बहुत बड़ा होता है, लेकिन मैंने आर्मी वाली पैंट पता क्यों डाली हुई है कि कोई दिक्कत ना आए, चढ़ती कला हो जाए और चढ़ाई हो जाए हर काम के ऊपर। भाई विनिपेग जाना है भाई, 15 दिन हो गए, 15 दिन। तो आपको क्या लगता है आपका भाई करण चगावा क्या विनिपेग पहुंच पाएगा? अगर पहुंच पाएगा तो किन हालातों में पहुंच पाएगा? और देखने वाली बात ये होगी कि कब पहुंच पाएगा। हाँ जी भाई, चले हो? जान दो भाजी, कितना चले ट्रेलर मेरा? स्टाफ मेंबर ही हैं, जान दो। नहीं आऊँ मैं, चलिए विनिपेग वीरे, फिर अगले हफ्ते आऊंगा। ओके जी वीरे, रब रखा जी। अगर हमारे यार्ड से निकल के विनिपेग की तरफ जाना होता ना, सबसे पहले हमको ये बड़ी वाली डाउन का ना सामना करना पड़ता है। यहाँ पे वो देखो कहाँ नीचे ट्रेलर खड़ा है, ये 6-7% की ग्रेड है ना, जो अगर आपके पास में पूरा हैवी वेट है तो आपको एक बार हिला के रख देती है ये। तो मैंने जाना है लेफ्ट साइड में, तो हम यहाँ से लेफ्ट ही कर लेते हैं। आराम आराम से ही जाने दे करण सिंह, आगे इशारा ग्रीन तो है लेकिन तेरी एक्सेस नहीं है वहाँ पे। ये जो आपके सामने राइड दिखाई दे रही है ना, वंडरलैंड की राइड है, वो देखो ऊपर से मूव हो रहे हैं ना बंदे, वो देखो वो देखो वो देखो, ओ ध्यान से देखिए, यही है वो स्केल जो हम कल रात को यहाँ पे आके अपना वेट किया था और बिल्कुल यहाँ से निराश होके वापस जाना पड़ा था। और आज मैं स्केल के ऊपर नहीं जाऊंगा। ये जो आपके सामने ब्रिज है ना, जो ट्रक वाला मैप है ना, इन सारे ब्रिजों को नो ट्रक रूट बताता है। जितने भी ब्रिज आप बैरी तक जाने के लिए आते हैं ना, उनका राइट साइड वाला जो ट्रैक होता है, उनके ना नीचे लिखा होता है, ये ट्रक वाला मैप है। बैरी में है ना, बैरी में, तो इसका योर लगा हुआ है कि भाई आगे लो ब्रिज है। 2016 से लेके आज तक ये वाला ब्रिज जो है, ये लो ब्रिज ही कहलाया गया है। आज तक गारमिन मैक को समझ नहीं लगी कि भाई ये लो ब्रिज नहीं है। और डक के चोबरा लातियां ब्रेकां भाई उसने भी, देखो क्योंकि डाउन है हाईवे 11 के ऊपर 103-4 से ऊपर आपका ट्रक जाना नहीं चाहिए डाउन के ऊपर भी, ये पक्का कानून रख लो। अभी मैं टोरंटो के न्यू लस्कड़ वाले एरिया में घूम रहा हूँ और मेरा पास टेम्परेचर पता कितना है? 13 डिग्री। ट्रकिंग बहुत चेंज होगी कनाडा में। मैंने हर बार बोलता हूँ, ट्रकिंग अभी वो हालातों में नहीं है कि ट्रकिंग पॉजिटिव है या ट्रकिंग में पैसे बच रहे हैं जिनके ट्रक हैं। नहीं, कुछ एक कंपनियां बची हैं जो पैसे टाइम से दे रही हैं। ये जो बहुत सारी कंपनियां तो तनख्वाह सैलरी लेट कर रही हैं, बाद में आपके पैसे मर भी रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां, बस मेरा काम होता है कि मैं किसी का नाम नहीं लेता यार, क्यों यार किसी को। बाकी जो बंदे लोकल काम करते ना, उनको सबका मालूम ही होता है कि भाई कौन सा एम्प्लॉयर जो है वो पैसे खा रहा है, कौन सा एम्प्लॉयर जो है वो पैसे नहीं टाइम पे दे रहा। क्योंकि बात जो है ना, कोई भी किसी भी कंपनी की बात होती है, जंगल की आग की तरह फैलती है मार्केट में। क्योंकि एक ड्राइवर 2 ड्राइवर को बताएगा, 2 आगे 2-4 को बताएंगे, तो आगे 2-4 को बताएंगे। तो जिस बंदे ने सोच ही लिया होता है कि भाई मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि मेरी रेपुटेशन क्या है या क्या नहीं,
उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप क्या कर रहे हो। यहाँ पे कानून है बहुत लीनियंट, तो कोई बैंक, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट किसी बंदे को नहीं पकड़ सकती, वो सिर्फ उसकी फर्म के पीछे भागती है। तो पैसे किसने मारे हैं? फर्म ने। तो पैसे फर्म ने मारे तो फर्म को पूछेंगी, तो फर्म बैंकरप्ट होगी, बंदा बैंकरप्ट नहीं होता जो उस फर्म को चला रहा होता है। ऐसा सिस्टम होता है। बाकी इस टाइम के ऊपर बहुत सारे एम्प्लॉयरों के हाथ पता क्यों खड़े हो गए? क्योंकि वाकई सच्चाई है, मार्केट में लोड जो है इतने सस्ते रेट पे लगे हुए हैं कि बस जो लोड $3 पर माइल होना चाहिए वो लोड $2 पर माइल का भी उठाया जा रहा है। तो भाई $2 पर माइल के ऊपर बचता बचाता कुछ नहीं है ट्रांसपोर्ट वाले बंदे को। ये बड़ा मसला बना हुआ है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि एम्प्लॉयर का भी सही टाइम नहीं चल रहा। अगर एक ड्राइवर 1 महीना ट्रक चला रहा है तो मिनिमम $6-7 हज़ार ग्रॉस तो बनती है। अगर उसके पास में 10 ड्राइवर है तो 1 महीने का $60-70 हज़ार उसने बचा लिया। मैं तो हर एक को बोलूंगा भाई कि जो ड्राइवर बंदा होता है उसकी सैलरी ना रोको ना मारो। हर एक ने अपना अपना घर चलाना होता है। यहाँ पे तो पहले ही हालात जो है वो हैंड टू माउथ बने हुए हैं बंदों के लिए। जो नए बंदे आ रहे हैं अगर उनके घरों में पीछे पैसे हैं, बैकअप है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जिसके पास में बैकअप नहीं है भाई, उसके लिए आज के दिन में कनाडा थोड़ा सा हार्ड है। तो इसलिए अभी कनाडा की तरफ रुख ना करो, थोड़ा वेट कर लो। जैसे ही हालातें सुधर जाएंगी आपको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, फिर कनाडा ट्राई करना। अगर टेम्परेचर दिखाई दे रहा है ना, टेम्परेचर पे गौर करो, 13 डिग्री ओनली। ओए होए होए होए, खोज की तई झोटिया तेरे सदके, तड़पने पे मेरे फिर तुम ना हंसोगे, तड़पने पे मेरे फिर ना हंसोगे, कहीं मेरे राहों पे आकर तो देखो, ये दिल की लगा कर तो देखो। ये एक सिर्फ बंदे और औरत का सिस्टम नहीं होता। ये जो मर की कवाली है ना, मैं कभी कभी सुनता हूँ, मेरे दिल में ना जब आता है कि मैं ना बहुत सालों से, मैं पहले भी हर बार जिक्र करता हूँ, जब भी मैं इस चीज का जिक्र करता हूँ ना तो मेरी आंखें जो है ना वो नम हो जाती, लेकिन मैं पिघल जाता हूँ जब मेरे दिल में वहां की याद आती है। मैं 2000 लास्ट गया था 2012 में, 2012 में दुबई से गया था, दुबई से बुलेट लेके श्री हेमकुंड साहिब गया था। तो जब भी मैं ऐसे वाली कव्वाली सुनता हूँ, मेरी जो फीलिंग्स होती है वो मेरी वहां पे पहुंच जाती है और मेरी आवाज चेंज हो जाती है। मेरी आंखें जो ना वो मेरी आंखें थोड़ी सी ना बल्कि गीली हो जाती है उस चीज को याद करके, और वहां पे अपनी हाजिरी लगवाऊं। लेकिन मालूम नहीं जिंदगी जो होती है ना, ये सब उसने डिसाइड किया होता है कि कौन सी चीज कब बंदा कर सकेगा और कब नहीं। लेकिन जब वहां से बुलावा आएगा तो जाऊंगा जरूर। कोशिश हर साल करता हूँ। वाला कंस्ट्रक्शन ने जाम लगा दिया है भाई जी। हाईवे 11 के ऊपर लग चुका है आज तक का हाईवे 11 का सबसे लंबा जाम, और आपका भाई उसमें फंसा हुआ है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है बहुत ज्यादा, और मेरा टायर भी हो रहा है गंजा बहुत ज्यादा। इसको बोलना पड़ेगा भाई जी इसका करें कुछ। ये वाले टायर देख के थोड़ी सी खुशी मिलती है कि भाई ये अच्छे सेहतमंद हैं। और मेरे को लगता है कि जाम जो है ना अभी खुल चुका है। इससे पहले कि पीछे वाले बंदे आगे आ जाए, लेट्स गो। ओ ठीक है बहन जी, कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। मैं अभी सीट बेल्ट लगाता हूँ। लग रहा है ना पूरा कि ये यूकॉन का एरिया आ गया। देखो कहाँ कच्चा रोड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये यूकॉन नहीं है भाई, ये हाईवे 11 है। और हाईवे 11 के ऊपर हम जाम वाली लैंड में मजे मजे जाते हुए यहाँ से इंजॉय करते हुए सीनरीज को देखो। लेफ्ट राइट में कितनी अच्छी अच्छी सीनरीज है यहाँ पे। यस ब्रो, थैंक यू। स्लो स्लो, नीचे पूरी ग्रेवल है, विंडशील्ड टूट जाएगी 1 सेकंड में। जब कोई ट्रक पास में आता है ना, थोड़ा स्लो हो जाए तो अच्छा है। कितना सुकून मिल रहा है कितने दिनों के बाद में भाई। पनीर भुर्जी फुल्का, ओए होए होए, स्वाद आ जाएगा खाने का। क्या बात है यार। राशन ज्यादा खा लिया, अभी मेरे से चला भी नहीं जा रहा। मैंने स्वाद है ना भाई 4 फुल्के खा लिए, और चाय की बोतल में ना ये देखो साथ में भर के लेके आए। इतने दिनों के बाद में ताजी रोटी और ताजा मल की मिला था पनीर। मैंने पनीर खाया, पनीर की भुर्जी थी वो। और ट्रक मैंने देखो अपना समुद्र के बिल्कुल पास में किया हुआ। ये देखो, आजा भाई आजा। ओ ये इसकी इंजन ब्रेक नहीं है, इसकी आवाज ही ऐसी है, इसका योर लग रहा है, इसकी मोटर की आवाज है। अभी उसने गियर चेंज किया। और ये देखो जैसे मैं दरवाजा खोलता हूँ ना, मैंने पूरी मिन्नती की हुई है कि मेरी चाय ना कहीं गिर जाए नीचे। आज मैं ज्यादा रुक नहीं रहा कहीं भी, आपने नोटिस किया होगा लॉग बुक पूरी सी है। आज शाम को मालूम पड़ेगा कि कितने घंटे बचते। ओ भाई ने जाम लगवा दिया सारी ट्रैफिक का। भाई अंदर आने को रेडी हो गया। सारी ट्रैफिक जाम करती भाई ने है।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਬਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆ। ट्रक को पहचान चावन लग पाया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, देखा कितना फायदा होता है कि ट्रक यूज करने का, बंदों की पहचान में आना शुरू हो गया। किवें यार ठीक है? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੀ। स्पेशल अपने करके भाई ने ना ट्रक उस तरफ से अंदर डाला कि मिलने के लिए, चलो फिर भी इज्जत मान की है भाई ने, तो हमारा फर्ज बनता है उनको मिलने के लिए। अभी मैंने 1-2 व्लॉग ही डाले तो भाई लोगों को अपने को अपना ट्रक पहचान में आना शुरू हो गया कि भाई अभी ये ट्रक यूज करता है। यही फायदा होता है यार एक ही ट्रक यूज करने का ना, बंदों को पहचान होती है, जिसने मिलना होता है चाह से आगे मिलता है ट्रक देख के। पै गया पंगा पारी एक दूजे नू राणी दिंदे, ओ भाई दे दो राह ओए, कादा गुस्सा करी जाते एक दूसरे के बराबर चलते जा रहे हैं। उसने इंडिकेटर लगाया हुआ है, उसको रास्ता नहीं दे रहा भाई, रास्ता दे उसको जाने दे भाई। 1000 किलोमीटर पूरा करते हुए आज का सफर हमारा निप्पीगन की तरफ बढ़ता हुआ भाई जी। मेरे आगे जो बंदा जा रहा है ना, उसके आगे एक और बंदा जा रहा है और उसके आगे एक और बंदा जा रहा है, तो वो भाई अपना जा रहा है 96 के ऊपर। 60 डिग्री टेम्परेचर है, बस 60 डिग्री। सनसनी खेल खुलासा है ये, 60 डिग्री टेम्परेचर ओनली कनाडा का जून के महीने में। आज रात को जंगल में रुकना पड़ेगा, लेकिन ऐसे वाले रेस्ट एरिया में ना रात को मैं ज़्यादा बाहर निकलने की आपको हर बार बोलता कोई ना निकला करो। यहाँ पे ना छोटे मोटे जानवर भी होते हैं, बड़े बड़े जानवर भी होते हैं। यहाँ पे पुल्लौटें होती ना, वहाँ पे कई बार हमने अपना फूड फाड़ गर्म किया होता है, तो उसकी स्मेल जो है वो आसपास में बिखर जाती है और इनका नाक बहुत तेज होता है। जो जानवर होते हैं, डियर हो गया, लुमड़ी होती, चलो बालू तो काले वाला दोस्त है अपना, लेकिन वो भी कभी कभी आसपास घूमता रहता है। लेकिन आज तो मेरे को कोई नहीं दिखा, लेकिन पिछली बार जब हम आए थे तब एक निकला था मेरे आगे से। तो यहाँ से अपने को विनिपेग सिर्फ 1026 किलोमीटर बाकी बचा है, तो अपने को मुश्किल से 11 घंटे चाहिए। वो है सच्चे पातशाह। ट्रक मैंने बंद किया, बाहर से कोई शोर शराबा नहीं। जैसे यहाँ से ट्रक निकलेगा तब यहाँ पे आवाज आएगी कि हाँ यहाँ से ट्रक निकला है। अगर मैं सांस भी लेता हूँ, मेरे को यूकॉन वाली फीलिंग आ रही, जंगलों वाली। टाउन के 3 किलोमीटर पीछे ही है, तो यहाँ पे आसपास में जंगल ही है। विनिपेग से लेकर टोरंटो के बीच में उपसला और ये लॉन्ग लेक, ये दोनों सबसे ठंडे एरिया हैं। वो शुक्र है ऊपर वाले का। ओह यस, जंगल वाली या पोल आउट वाली जगह में रुकते हो एक ही जिंदगी में कानून रखना है, जल्दी से बाहर निकल के डोर खोल के बाहर नहीं निकल जाना। बस मैंने पहले भी कई बार स्टोरी सुनाई है। अपना एक दोस्त था, वो ऐसे किसी पोल आउट में लगा के सो गया जंगल वाले एरिया में। सुबह उठा, उसको वॉशरूम का जोर आया था। रात को उसने सब्जी वगैरह गम करके ना खाना वाना खाया था, फिर सो गया। सुबह उठा, जल्दी से डोर खोल के पैर बाहर रखा। इतनी उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका ध्यान पड़ा और उसके जो ट्रैक्टर के टायर हैं, टायरों के पास में काले वाला दोस्त लेटा हुआ है। बस फिर क्या था, बाकी आप समझ सकते हो उसकी फीलिंग उस टाइम पे ऊपर क्या होगी। ओ साइकिल वाले हो, चढ़ दी कला। आज सुबह मेरे को मालूम पड़ा है कि भाई एक पूरे का पूरा जहाज जो है एयर इंडिया का, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया भाई, क्रैश हो गया है। दिल को बड़ा धक्का लगा सुन के कि भाई ये दुनिया में चल क्या रहा है यार। कोई भी बंदा नहीं बचा, सिर्फ एक बंदा बचा शायद, जितना मेरे को मालूम पड़ा है। लेकिन भाई मैं दुख बहुत हुआ सुन के कि यार कि ये है छोटी छोटी कनोरा की पहाड़ियां। ये कनोरा हाईवे 11 है और यहाँ पे आपको चढ़दा चांद मिलेगा। मेरे जैसे किसी की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। ऐसे रोड घूम रहा है, फ्लैशर लगा के रोड के ऊपर खड़ा होगा पहले से ही। जैसे ही मैंने करो घूमी है, मेरे आगे आगे रोड के ऊपर चढ़ गया। चलो वो भी बात सुनने में आती है, मेरा ध्यान था, मैंने ब्रेकें मारी, फ्लैशर लगा दिए और बाद में 20, 15, 20, 30 की स्पीड पे चलता रहा 1-आध किलोमीटर। पीछे लाइन लगी, फिर बाद में मालूम नहीं क्या हुआ, एकदम से ट्रक भगा दिया। तो देखने में लगा कि जैसे ना कुछ फंसा होगा तो एकदम से निकल गया होगा, ऐसा कुछ हिसाब था। भी मालूम नहीं क्या प्रॉब्लम थी क्या नहीं। किसी ना किसी हद तक मेरे को ये लगा उस भाई ने, मेरे को लगता कि जल्दी जल्दी में ना अपने टीममेट के साथ में शिफ्ट चेंज की होगी। ऐसे पहले स्लो जा रहा था 5-7 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर, फिर एकदम से भगा दिया ट्रक। हाईवे 11 बड़ा बदनाम हाईवे भाई। लोगों की हेट भी सहता हूँ सच्चाई बोल के, लेकिन पता क्या है, इसके ऊपर ना थोड़ा सा ध्यान से चला करो। हर जगह में यहाँ पे रुक नहीं सकते हम लोग, ये हाईवे ऐसा ही है। अभी देखो 90 की स्पीड है, फॉलो करना पड़ता है एक दूसरे को भी। मैं भगा नहीं सकता, मेरे को मालूम है पासिंग लेन है, लेकिन अगर मैं ओवरटेक करना भी चाहूँ तो मेरे से ओवरटेक होगा नहीं, क्योंकि देखो चढ़ाई पड़ रही है आगे और मेरे पास भी वजन है, मेरा ट्रक भी नीचे जा रहा है। कभी कभी मेरे को खुद से गियर चेंज करना पड़ता है इसका, लेकिन अभी मैंने नहीं किया भाई, अपने आप ही हो गया। इसको देखो, एक ने ओवरटेक लगाया हुआ ना, तो डबल सॉलिड लाइन है,
तो हमको फर्ज बनता है कि हम थोड़ा अपना ट्रक राइट साइड में उठा के रखें, क्योंकि उसने उसको ओवरटेक पे लगाया हुआ है, उसको थोड़ा और रूम मिल जाएगा। ओए कन्वर थालिया ले जा भागे, मेरे को भी साथ में बिठा के ले जा भाई, सलाह करके निकले हुए हैं सारे। और आज के दिन आपको लाइन देखो लगी हुई मिली ना रोड के ऊपर, तो ये सारे लोग जा रहे हैं घूमने के लिए शहर से बाहर, छुट्टियां, और हम जा रहे हैं घर। और आगे स्केल की लाइटें, जो कि कनोरा वाली स्केल बॉर्डर वाली बंद है, बॉर्डर वाली नहीं कनोरा वाली। कभी आपने अपनी मशीनरी से बातें की है? मैं करता हूँ, मैं इसको इसका हाल चाल पूछता हूँ। इसने मेरा 10,000 किलोमीटर लगातार साथ दिया, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। सिर्फ 150 किलोमीटर बाद मेरा यार्ड आ जाएगा। तो इससे बातें करना बड़ा जरूरी है। मशीनरी है, प्यार मांगती है आपसे, इसकी टेक केयर करोगे, प्यार करोगे, तो ये आपके साथ में, आपके दुख सुख में, ठंड में, गर्मी में, चढ़ाई पे, डाउन पे, ये आपके साथ में रहती है। बड़ा साथ देता है ट्रेलर ने भी, ट्रक ने भी। वाहेगुरु सच्चे पातशाह भला करिए। दूसरा वॉल्वो आया वाइट कलर का, ये भाई अभी इसको हुक करेगा, ये लेके जाएगा इसको डिलीवरी करने के लिए आगे। वाइट वॉल्वो इसका भाई है ये। ओके वीरे, इसको ऐसे पहले ऊपर करके, मैंने पहले ही बताया, ये पहले इसको ऊपर करना पड़ता है, फिर ऐसे लगता है ये, फिर अपने आप कट हो जाता है। अभी भी टेलीफोन का ज़माना है। देखो, जाते जाते एक चाय हो जाए, एक चाय का प्याला, सारा लोड ख़त्म करने के बाद में जो चाय पीने का सुकून होता है ना, वो भी एक अलग ही होता है। जो अपने पास लोड था ना, ये विंकलर का लोड था, तो मैं तो जा नहीं सकता, मेरी तो लॉग बुक 1-1.5 घंटा बची है आज की, पूरा टाइम ही है। तो मैंने ये ओक ब्लफ वाला एसओ का पंप है, यहाँ पे टिम मॉडर्न भी है, और ये सामने देखो ब्लू कलर का एक लगा हुआ ना ट्रक, इसको दिखाना ज़रूरी था। इसका टॉवर देखो कितना है, इसके पीछे बी ट्रेन है। और अपने पास रह गई अकेली बॉबटेल। इसको कनाडा में बॉबटेल बोलते हैं, जहाँ ट्रैक्टर बोलते हैं, लेकिन दुबई में इसको बोलते हैं रास। अपने पास अभी अकेली रास ही है, तो इसको बोलते हैं एसओ, ओक ब्लफ वाला। यहाँ से बंदा आया और विंकलर ले गया, क्योंकि उसकी विंकलर 7 बजे की डिलीवरी है, तो 7 बजने में सिर्फ अभी 1 घंटा ही बाकी है। अगर यार्ड में जाके ड्रॉप करते तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होना था। कनाडा में अपॉइंटमेंट सिस्टम का जो सिस्टम चलता है ना, ये ड्राई वैन होगी, रीफर होगी, इसमें तो बहुत ज़्यादा ही चलता है ना। अपॉइंटमेंट के ऊपर अगर आप लोड पहुंचाते हो अगले का, तो अगले का आपके ऊपर भरोसा बनता है, और फिर आगे भी आपके साथ में बिजनेस करता है। अगर आप बार बार उसका लोड लेट करोगे, तो फिर उसने कोई और कस्टमर ढूंढ लेना। ये फंडे होते हैं। पूरा 1001 किलोमीटर ट्रक चलाया मैंने, लॉन्ग लेके पुल रोड में खड़े थे ना रात को, वहाँ से लेके अभी चलते हैं यार्ड में, जाके बॉबटेल ड्रॉप करते हैं, और फिर अपना सामान वामान इकट्ठा करते हैं। इस एक जो मैं 2 वीक अभी बाहर लगा के आया हूँ, मैंने 2 वीक में ट्रक पता टोटल कितना चला दिया? बाबा जी की कृपा ही है, 10,300 किलोमीटर ट्रक मैंने टोटल चलाया। 10,300 किलोमीटर के लिए मेरे को 3,491 लीटर तेल जो है ना ट्रक को डीजल, वो खाया इसने। अपने पास जो डीजल है, टोरंटो से फुल कराया हुआ डीजल है, वॉन एरिया से पूरी टैंकी फुल कराई थी। अभी जो अपने पास में डीजल है वो ये 133 लीटर डीजल बाकी बचा, और 425 किलोमीटर बोलता है अभी और चल सकता हूँ मैं। एक बार वायरें देख लेते हैं कि वायरें मैंने टिकाई हुई है कि नहीं टिकाई हुई। बस ये नहीं गिरनी चाहिए, ये भी नहीं लेनी पड़ेगी, इसका भी काम हो गया। जब आप बाहर जाने के लिए खड़े हो और आगे से ऐसा ट्रक आ जाए, तो मेरा तो दिल ही नहीं करता ट्रक चलाने के लिए, मैं तो उसकी वेट करूंगा। लो सर, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ? ਵਧੀਆ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਲੌਗ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਫੱਟੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ। ਫੱਟੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਆਹ ਤੇ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਆ। ਫੱਟੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ ਗੁਣੀਏ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ? ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ? ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। नहीं आया वो सब ठीक ठाक है, कोई चीज़ तो नहीं भूल रहे ना हम। सारा सामान डाल दिया अंदर, ये सारा ट्रक थोड़ा सा ना एक गत्ते का काम हो गया अभी ख़राब। एक मैट उसको बोलता हूँ कि मेरे को मैट लेके दे नीचे रखने के लिए एक्स्ट्रा, ताकि जो मेरा सिस्टम गंदा ना हो वहाँ से। जिस दिन से मैं आया हूँ हमने 20,000 किलोमीटर ट्रक चला दिया ये, और ये मैट उस दिन उसने डिटेल करवा के दिया था ना कंपनी वालों ने, तो मैट के ऊपर अभी तक मैंने पैर नहीं रखा अपना, यही यूज़ हो रहा है उस दिन से। और मैं उसको भी बोलता हूँ कि इसके ऊपर रखने वाला है कि मैट लेके दे, ताकि जो गंदा ना हो जाए मेरा ट्रक। आप ही ले लो, आप ही ले लो, पानी अंदर ही रख देंगे ट्रक के, ठीक है। लो भाई लाइटें वाइटें बंद करके, वो है
सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है मालिक। आपके भाई की पूरी चढ़ाई है, देखो प्लेन आने शुरू हो गए लेने के लिए, लेकिन डाउन टू अर्थ बंदे हम, प्लेन में जाएंगे नहीं ना, कार में जाएंगे। वो वाहेगुरु सच्चे पातशाह, धन्यवाद यारा। ये टायर मैंने उसको बोलने की कितना टाइम और चलाने हैं, मेरे को लगता है कि ये 5-10 हज़ार किलोमीटर चलेंगे फिर चेंज करने पड़ेंगे। ट्रक अपना सही है, बस इसको फोटो खींच के डाल देते हैं कि भाई इन्होंने दबाना शुरू कर दिया इसने अंदर से। आपके ट्रक की हरकतें आपको मालूम होनी चाहिए। सच गल एवरीबॉडी की हाल चाल, चढ़दी कला ही होनी चाहिए। जोश देखो मेरे पास, जोश देखो जोश, क्योंकि अभी मैं घर जा रहा हूँ। शुक्र है ऊपर वाले का, जब आप 10-12 हज़ार किलोमीटर का ट्रिप सही सलामत लगा के अपने होम टर्मिनल के ऊपर वापस आते हो सही सलामत ट्रक लेके, तो जो आपके अंदर के जुनून है और खुशी है वो होती है। इसलिए मैं अरदास बेनती करता हूँ कि अरदास बेनती और शुक्रिया, इसको माथा टेका करो। ये आपकी मशीनरी है, घर जाके भी बहुत सारे काम करने होते हैं, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, रोटी पकानी। ओहो ये मैंने क्या बोल दिया, हाँ सही बात है रोटी नहीं पकानी होती, बाकी सारे काम करने होते। हर एक कंपनी का रूल होता है कि उसने कितने सेंट अपने ड्राइवरों के लिए रखे हुए। मैंने पिछले एक पूरी की पूरी वीडियो जो है वो सेंटों के ऊपर बनाई है, कौन से काम के ऊपर कितने सेंट आजकल मिल रहे हैं। और ये जो मैं ट्रकिंग कर रहा हूँ ये सबसे बिगिनिंग वाली ट्रकिंग होती है। जो बंदा होता है रीफर वैन के ऊपर अगर स्टार्ट करता है तो रीफर वैन की ये स्टार्टिंग वाली बिगिनिंग है। और मेरा प्लेन आ गया, चलो ठीक है भाई मैं लेट हो रहा हूँ, मिलते हैं घर जाके। व्लॉग खत्म नहीं करेंगे, आपको मिलाते हैं मास्टर जी से। मास्टर जी आए हुए हैं विनिपेग। कोई हाथ नहीं मिलाता बंदा, कोई बात नहीं, कोई बस आज ही मैंने पोस्ट देखी हो बाबा जी की गुरुद्वारा साहब से लंगर गैप होता है, वहां से देखा भाई ऐसे लंगर गैप होता है गुरुद्वारा साहब। पूछ के ले हो भाई, वो कौन सा मना करते हैं। स्टोरेज का मुहूर्त हो गया भाई, पहला टायर ऊपर आया इसके। वाहिगुरु सच्चे पातशाह अगर मैं गिरूं तो मेरे को बचा लेना बाबा जी। ये मैं बनाया था अभी यहाँ पे ना, अगर कभी कभी कोई एक्स्ट्रा बंदा आ जाता है उसको सला लिया करेंगे ऊपर। यह थोड़ा सा ऊंचा बना दिया उसने। जैसे ही मास्टर मिनी बैग जाता ना मेरे मुंह से ग्लासियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। इतने नशेई यार नहीं होने चाहिए किसी के। तो मैं शक्तिमान हूँ कि ऐसे खींच लूं शक्ति से, लिया ऊपर वीडियो बना ला पहला ले। सत श्री अकाल जी, मैं और ये भाई साहब आए हैं। Yes, coming like left, right, oh. Are you the same?